जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। पहली शंका। પ્રણામ ગુરુદેવ. ઘણીવાર આ ચામડાની આંખે મેં આપને જોયા છે. હું આજે બધાની સમક્ષ આપની માફી માંગુ છું. ઘણીવાર આપ કંઈ પણ મને કહેવા માંગતા હો, પરંતુ મેં મારો જ પપ્પો આગળ વધાર્યો છે એવું ઘણીવાર મેં અવિનય પણ કર્યો છે. આજે હું બધાની સમક્ષ આપની આગળ માફી માંગુ છું. બસ હવે આ દ્રષ્ટિનું જોર હવે બીજું કશું જોઈતું નથી. દ્રષ્ટિનું જોર વધે અને આપણા જેવી ફકીરી પ્રાપ્ત થાય છે. प्रणाम गुरुदेव. चैतन्य चैतन्य चैतन्य. कल के सत्संग के बाद गुरुदेव बस प्रयोग प्रयोग करना है. ज्ञान ज्ञान जानना जानना यही मैं स्वीकार भाव. गुरुदेव कल ही शाम को प्रयोग चला. वैसे घर में भी रोज करती हूँ. फिर वो सब चिंतन हट गया. निर्विकल्प हुई. निर्विकल्प में थोड़ी देर ठहरना हुआ. थोड़े ही क्षण में फिर वापस कुछ आनंद आ गया. तो उसमें लग गया मेरे को मजा आ रहा है. वो विकल्प आ गया. घर में भी वो प्रयोग करती हूँ. तो मैं निर्विकल्प जब होती हूँ, ठहरना जब होता है, स्थित जब होते, फिर उसमें एक ही विकल्प आता है. मैं निर्विकल्प हुई. ये दो विकल्प से मेरे को कार ये होता है, रुक जाती हूँ वहीं. तो गुरुदेव मेरे को तो सहज रूप से होने की कला तक पहुँचना है. तो मेरा पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए और कृपा कीजिए बताने की. अभी के विषय में जो आप अनुभव गोचर मात्र रहा ज्ञान जो इससे चिड़ियों को बताने वाले थे. एक मेरा प्रश्न है. डॉक्टर मर्जी ने जो कहा है कि तेरा एकमात्र कर्तव्य तो बुद्धिपूर्वक कर्म लेने का अभ्यास करना है और कर्मों के उपशम आदि सर्वे को प्राप्त होती है. इसका भाव क्या है? चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति के बिना सद्गुरु की पहचान नहीं हो सकती. और जब तक पहचान न हो तब तक अहोभाव नहीं आ सकता. हीरे की पहचान हो तो हीरे के लिए अहोभाव आए, और हीरे के लिए अहोभाव आए तो हीरे के लिए चुकाने के लिए तैयारी भी हो कि मैं इस हीरे के दाम चुकाने को तैयार हूँ. चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होती है तभी सद्गुरु की यथार्थ श्रद्धा होती है, पहचान होती है. सद्गुरु रूपी हीरे की पहचान
मार्ग की प्राप्ति पर चले और निष्कंटक मार्ग का अनुभव हो, तब श्रद्धा होती है। निष्कंटक मार्ग का भाव यह है कि जिस ज्ञान में यहाँ जो जानना हो रहा है, इसमें रागादि विकल्प के कांटे नहीं हैं। जैसे हीरे की ज्योति से, हीरे के प्रकाश से मार्ग प्रकाशित होता हो और उस मार्ग पर चलना और उस मार्ग पर हमें कांटे का अनुभव न हो, तो श्रद्धा होती है कि ये हीरा है, ये असल में हीरा है, देखो उसकी चमक ऐसी है कि मुझे मार्ग को प्रकाशित करने में हितकारी हुआ है। अब हीरे के लिए मैं सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ। मगर यहाँ जब तक निष्कंटक मार्ग का अनुभव न हो, तब तक हीरे की महिमा भी क्या आएगी और समर्पण भाव भी क्या आएगा। इसलिए यह स्वाभाविक है कि मिथ्यात्व की भूमिका में गुरु की पहचान गुरु की नहीं होती, गुरु के बाहर में जो चमड़ा है उस चमड़े से होती है। मिथ्यात्व के कारण स्वयं को चमड़ा माना, इसलिए सामने भी चमड़ा दिखेगा। जो राग रूप देखता है उसे दूसरा राग रूप दिखता है। जो स्वयं को ज्ञान स्वरूप देखता है उसे प्रत्येक आत्मा ज्ञान स्वरूप दिखाई देते हैं। और बात रही कि मैं ही सच्चा हूँ, जैसा इन्होंने कहा कि मैं ही सच्चा हूँ, ये आपकी अक्कड़ता आपको बहुत भारी पड़ेगी। ये अक्कड़ता मैंने देखी है, बहुत बार देखी है कि दो चार शब्दों को जान करके स्वयं को क्या सिद्ध करना चाहते हैं मेरी समझ में नहीं आता। और रटे हुए शब्दों को आप कंठस्थ कर लेते हैं, थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, थोड़ा बहुत नाटक कर लेते हैं। इस नाटक को मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ वर्षों से। इसलिए आपका यह नाटक खतरनाक हो सकता है, मगर इस नाटक के पीछे भी नाटक का स्वीकार यह आपका सद्गुण है। इस सद्गुण को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि नाटक करने वाले तो मेरे आसपास में ये लोग भी बैठे हैं, मगर नाटक का स्वीकार कभी नहीं करते। नाटक करना ये जानते हुए कि यह नाटक है। यहाँ सत्य भक्ति है ही नहीं, ये सिर्फ औपचारिकता है। ये आपकी एक की प्रामाणिकता कि आपने बताया, ये बता नहीं रहे। इनके भीतर भी कितना शक का कीड़ा छुपा हुआ है मैं जानता हूँ, मगर फिर भी चुप हूँ। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी रूह के भीतर जाकर के नहीं देखता हूँ, तुम्हारी आंखों को देख करके मैं समझता हूँ। जिन जिन लोगों की आंखों को देख करके मैं उनके साथ में बात करता हूँ, उनकी भाषा में बात करता हूँ, उनके अंदर कौन से शब्द घूम रहे हैं ये मेरे ज्ञान में जानने में आते हैं। जो शब्द वे बोलते नहीं हैं, मगर मुझे समझ में आता है कि वो कौन से शब्द बोलना चाहते हैं। आज एक और मौका मिलता तो मैं आपको और कुछ 3-4 वीडियो आए हैं वो दिखाता कि आंखों को देख कर के उनकी भाषा कैसे निकलती। ये सबसे महत्वपूर्ण है, आंखों को देखना। इसलिए ये आंखों को देख कर के धरती को छूना और ये भाषा का बोलना, ये तो बाहर की दूर की बात है। असली राज तो यह है वो जो उनकी आंखों से ही ये जो भाव ख्याल में आता है, ये सब ख्याल में आता है। इन्होंने ये स्वीकार कर लिया और इतनी बड़ी सभा के सामने ये स्वीकार कर लिया कि मेरे में ऐसा अहंकार है, ऐसा अनादर किया है। बड़प्पन दिखाने का प्रयास एकांत में किया और भूल का स्वीकार ये भीड़ में किया। ये भी सद्गुण है।
वरना बड़प्पन सबके सामने दिखाए और भूल अकेले में कमरे में जाकर के मांगे। ऐसे लोग हैं। इसलिए कौन यहाँ पर चमड़े से गुरु को नहीं देखता है? सभी की हालत ऐसी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन सभी की ओर से आपने प्रतिनिधित्व करके ये वाक्य बोल दिए हैं, आज अंतिम दिन। सभी की यही हालत है, इसलिए निराश मत होना। जो हुआ सो हुआ, मगर अब जागो, अब जागो। ये अवसर मिला है, इस अवसर का सदुपयोग करो। ये अपूर्व अवसर मिला है, ये कला समझने जैसी है। ये अहोभाव भीतर में आया है और इतने दूर दूर से इतने दिनों के लिए घर परिवार रिश्तेदार ये सब कुछ छोड़ करके उनकी परवाह किए बिना यहाँ आना और बैठना, 7-7 घंटे सुनना, ये भवितव्यता आपकी भली है। देह की फिक्र नहीं की। लोग हैं इनके जैसे, यहाँ नहीं बाहर बैठता हूँ, एक ही कारण से पंखा सूट नहीं होता, सफोकेशन होता है, खिड़कियाँ बंद रहती है। जैसे अब सब ये जितने बैठे वो सब भेड़ और बकरी है, और तू ही सम्राट का पुत्र राजपुत्र है, राजकुमार है। हम कोई बीमार नहीं है, हम तो स्वस्थ है, पहलवान हैं, जो यहाँ इतने घंटों तक बोलते रहे हैं। तू ही एक बड़ा दीवाना राजकुमार यहाँ आके बैठा है। 1 घंटे के लिए यहाँ वितरागी परमात्मा की वाणी को सुनने से दूर जाना, ये अभव्य की निशानी है। इसमें भव्यता नहीं है, और ये कोई स्वस्थ नहीं है। कोई न कोई दवाई लेते हैं, कोई न कोई बीमार है, किसी को जुकाम है, किसी को बुखार है, किसी को ब्लड प्रेशर है। सभी लोग उसमें से एकाध कोई ऐसा मिल जाए जो दवाई न लेता हो। यहाँ पर आकर के भी ये ड्रामा, इस जगह पर आकर के भी दिन का समय है, मुझसे ये अनुमति मांगता है मैं आज बाहर बैठूं, क्योंकि पंखा सूट नहीं होता है। 1 घंटे के लिए पत्नी को भोगने के लिए पंखा याद नहीं आता। परिवार में वहाँ दामाद के पास में वहाँ पर बैठा है, वहाँ पंखा याद नहीं आता। धन कमाने के लिए जाना है, बैंक में वहाँ बैठा है, वहाँ पर धन निकालना है, कैशियर के पास में खड़ा है, पंखा घूम रहा है, वहाँ पर तकलीफ नहीं होती। ये सभी की तकलीफ है। इतने दिनों से मैं कुछ बोला नहीं हूँ, मगर आज मैं बोले बिना रहा नहीं कि देह की आसक्ति के पीछे तू ही अकेला देह का दीवाना है कि देह की रक्षा करो। और ये वही जो अपनी पत्नी को बोध देता है, प्रवचन में जागना चाहिए, प्रवचन को सुनना चाहिए, वाणी को नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़ा विचार कर तू। देह देह देह, कोई मर न जाएगा। 1 घंटे में कोई नहीं मर जाता। मुझे तो डॉक्टर ने कहा है कि यदि 1 घंटे से ज्यादा बोले तो प्राण छूट जाएंगे, संभावना पूरी है। मगर तुम्हारे प्रति ये वात्सल्य से मैं इतना बोलता हूं, और ये 1 घंटे में जुकाम के कारण बाहर जाके बैठता है आयोजक होकर के। इससे करुणा ही आती है और कुछ नहीं होता। ये अभव्य की निशानी है और ये आगम के प्रमाण है। भव्य और अभव्य का वर्णन, जिनको बासी आती है, जिनको नींद आती है, जिनको देह की आसक्ति ज़्यादा है और चैतन्य परमात्मा की पुकार में कम रुचि है, तो समूसरण देख करके ही समूसरण से दूर भागते हैं। जो देह के ही दीवाने हैं, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। मैंने इनको बताया पद्मनंदी पंचविंशतिका में, ये सुन तू। आयोजन करना है। यहाँ पर कोई शेर नहीं है, वाघ नहीं है, सर्प नहीं है। 1 घंटे के लिए पंखा है, और दूर जाकर के सभा के बाहर जाकर के बैठने से प्रयोजन क्या है? हाँ, कोई ऐसी परिस्थिति हो कि मल मूत्र का विसर्जन वहाँ कपड़े में ही हो जाता हो, बार बार उठ करके जाना पड़ता, सिर्फ इतना है कि जुकाम हो जाता है पंखे के नीचे 1 घंटे के भीतर। और जैसे सब लोग हम यहाँ पर बिल्कुल स्वस्थ होकर के बैठे हैं, जिम में जाकर के एक्सरसाइज करके योगा करके स्वस्थ होकर के बैठे हैं,
तुझे खांसी हो जाती है पंखे के नीचे, और हमें खून की उल्टी करके अभी आते हैं और तुझे फिक्र नहीं है। ये सब ड्रामाबाजी बंद कर, ये ड्रामाबाजी बंद कर। और ये भीड़ के सामने जो मुझे कहना पड़ रहा है, ये बात तुझे कहनी चाहिए कि मेरे में ये अपराध है। इनकी भांति इस अपराध से मैं मुक्त होने की भावना पाता हूँ। इसलिए आपने जो स्वीकार किया, उस स्वीकार के लिए मैं उस सद्गुण को देखता हूँ कि स्वीकार भाव तो आया। चिंता न करें, ये भाव भी दूर हो जाएगा। देह की परवाह किए बिना, इन्हें भी कोई ना कोई बीमारी है, यहाँ कोई ऐसे स्वस्थ नहीं है। बुढ़ापा है, ऐसी स्थिति में इतने दिनों तक बैठना, पसीने से लथपथ होना, रात्रि के समय कैसा हाल है, चारों ओर से खिड़कियां बंद है, जीव जंतु ना आए, इतने लोग अंदर बैठे हैं, एयर कंडीशन तो दूर, ऐसी स्थिति में होगा। मगर जो मिल रहा है वो कुछ अलौकिक है। ये आज आखिरी दिन है, मगर आखिरी दिन का जो मौका मिला है, उस दिन भी समूह शरण से दूर जाके बैठना है, जुकाम न हो जाए। ये अभव्य की निशानी है। मैं सभा के सामने कहता हूं, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है और मेरे पास में ऐसे प्रमाण है। इसलिए चैतन्य चैतन्य चैतन्य, परमात्मा की पुकार। आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पहले से ही ये गला अंदर से छिल गया है, इसलिए समय पर आज सत्संग पूरा करूँगा। मुझे जो बोलना है वो यही कहना है कि मैंने तो अपने प्राण को कुर्बान किया हजारों घंटे तक बोल करके, मगर तुम्हें ये तुम्हारा जुकाम पंखे की वजह से तकलीफ देता है और ज़बरदस्ती यदि तुम्हें यहाँ अंदर बिठा दिया तो तुम मुझे क्षमा करना। अभी जो आपने ये पूछा, ये भाव तत्व विचार करते हैं, भेद ज्ञान का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते करते निर्विकल्प हो जाते हैं, हो नहीं जाते, हो जाने का आपको भ्रम हुआ है। क्योंकि आपकी जो वाणी है, जो भाषा है, वो भाषा एक समय के लिए निर्विकल्प नहीं हुए उनकी भाषा है। आपकी जो अभिव्यक्ति है, ये अभिव्यक्ति निर्विकल्प होने की अभिव्यक्ति नहीं है। फिर भी आपको ये एहसास हो रहा है कि लंबे काल तक ये धारा टिकती नहीं। आनंद आता है, मगर उस आनंद में भी अब भेद करो, उस आनंद में भेद करो। उस आनंद को विकल्प की जाति के आनंद में उसको डाल दो। उसे मजा कहो, आनंद न कहो। मजा आ रहा है, आनंद नहीं है। ये आनंद में तो वहाँ ये विकल्प ही नहीं है। आनंद में वो तत्व विचार नहीं है। आनंद में वो तत्व विचार का जो पूर्ण स्वरूप व अनुभूति मात्र है। उस समय आपको ये कहने का कि अब ये आनंद, ऐसा ही ये आनंद मैं भोगो 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 भोगो, इस आनंद को मैं भोगता रहूं। मगर वो वह है जिसने निर्विकल्प होकर के आनंद को चखा है। उसके भीतर में ये शंका नहीं होती, उसके भीतर में ये शंका नहीं होती। अनुभूति होती है तब ऐसी शंका नहीं होती कि अब मैं क्या करूं। अनुभूति का अर्थ यह है कि अनुभूति हुई, चौथा गुणस्थान प्रकट हुआ, चौथे से लेकर के 14वें गुणस्थान तक का मार्ग स्पष्ट जिन्हें दिखाई देता है। तब ये रास्ता अनजान न रहा। मार्ग पर यात्रा नहीं की, मगर मार्ग का स्वरूप पहचान लिया। उस स्वरूप को पहचान लिया। इसलिए आपके भीतर एक बात जो मुझे अत्यंत प्रीतिकर लगी, वो यही है कि कैसे भी विकल्प आ जाते हैं, फिर भी घूम फिर करके आप जानना 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 पर आ जाते हैं। यही एक कला है, इसे मत छोड़ना। यहीं पर ही आ जाओ। बाहर का व्यवहार आपका ठीक तरह से निभाओ,
मृत्यु को नजर के सामने रखो। अनित्यता, मौत अभी नहीं आई, अभी देर है, ये मत सोचो। अभी है, ये भ्रम है कि बाद में आएगी। ये जो बाद में आएगी, ये जानबूझ करके ऐसा हम भीतर में भरकर रखना चाहते हैं जिससे अभी ये इंद्रिय सुख की ये पूर्ति चलती रहे, अभी का भोग चलता रहे, वरना वैराग्य आ सकता है, वरना यहाँ का राग रंग छूट सकता है। इसलिए मौत बाद में है, बाद में है, बाद में है। वो फासला एक रहता है कि अभी मृत्यु नहीं आई, कभी मृत्यु होगी, अभी मेरी मौत नहीं है। इसलिए कहता हूं कि मृत्यु को साक्षी रख करके ये विचार हो। तत्व विचार का जो प्रयोग करते हैं, आपके पास में मैंने ये 2 घंटे 8 मिनट का सत्संग भेज दिया है। सफोकेशन तो मुझे भी होता है जब वीडियो बनाता हूँ, तकलीफ तो मुझे भी होती है। एक 1200 घंटे के वीडियो बने हैं। बुढ़ापा तो मेरा भी आ गया है, बाहर से जवानी दिखती है, भीतर जला हुआ शरीर है, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। यदि तुम मेरे रिपोर्ट देखोगे तो पता चलेगा। फिर भी मैं चुप हूँ, फिर भी मैं बोला नहीं हूँ, ये समझ करके आज नहीं तो कल पाएगा, मगर तुझे पाना नहीं है। कितना भी कहो, प्यासा का प्यासा रहना है। ये अहोभाव जो है वो नौटंकी वाला है, नाटक वाला है, सत्य नहीं है। सत्य के लक्षण, उनके चेहरे अलग होते हैं, उनकी मुद्राएं अलग होती है, उनकी वाणी अलग होती है, उनका बैठना उठना, उनका बर्ताव अलग होता है, उनका दीवानापन ही अलग होता है, जिसका रंच मात्र भी दीवानापन दिखता नहीं है। आपके भीतर जो विचार चल रहा है, उस विचार में एक दीवानापन आए। संयोग जैसे भी हो, उन संयोगों के काल में आप यही विचार करते रहे। शरीर को दांव पर लगाया है, ऐसा नहीं कि हलवा पूड़ी मुंह में है और मैं ज्ञायक हूं। देह बैठा है स्मशान में, और आपने तो स्मशान की यात्रा की है। आप तो साथ में आए हैं, उमराला में भी आप आए हैं। उमराला के स्मशान में मैं इन्हें लेके गया था। स्त्रियों को लेकर के नहीं जाते। आज भी मुझे आपके शब्द याद है, जब कोई बोला था कि यहाँ भूत आते, इन्होंने ये कहा था, भूत के पास में भूत नहीं आते। मुझे आज भी याद है। आपको मेरे वचन याद हो या ना हो, मुझे हर एक के वचन याद है, किसने क्या कहा है, किसने क्या कहा है। और ये भूलता नहीं, ये मेरी तकलीफ है। जीवन पर फिर याद रहता है कि उस समय उसने क्या कहा था। लोग कहते हैं भूल जाओ, मैं भूलता नहीं, याद रह जाता है। और अंदर जो भरा है वो बाहर निकले बिना रहता नहीं। यही है, छुपाओ तो भी छुपाया नहीं जा सकता। इसलिए ये जब भी मैं स्मशान का वीडियो देखता हूं तो आपकी आवाज उसमें सुनाई देती है। भूत के पास में भूत नहीं आते। इतना साहस तो जगह स्मशान में जाने का, बैठने का, विचार किया, चिंतन किया, और वो नाटक नहीं था। जिस दिन मैं आपको पहली बार मिला, मैं पुणे में इनके साथ में कहां कहां गया, सब जगह घूमा, औरंगाबाद तक की आपके साथ में मैंने यात्रा की। पूरे दिन भर गाड़ी में जाना आना एक साथ में। तकलीफ तो होती थी, गाड़ी में सफोकेशन होता है। 30 दिन के अंदर 18 फ्लाइट पकड़ने में सफोकेशन होता है। मगर तुम कैसे भी करके पाओ, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम कैसे भी करके पाओ। निराश मत होना,
अनुभूति दूर नहीं है। एक ही विचार, ज्ञान का विचार, ज्ञेय का विचार मत करो, अब छोड़ो। मैं ये नहीं कहता हूं आपका व्यवहार बिल्कुल दोष से भरा हो, वरना इन मूढ़ों को तो ऐसा लगेगा कि मजा आ गया, ज्ञान 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 बोलते रहो और व्यवहार। मैं ये कहता हूँ परिवार के साथ रहते हो, पत्नी के साथ रहते हो, पति के साथ रहते हो, बच्चों के साथ रहते हो, अपना व्यवहार निभाओ, यथा योग्य व्यवहार निभाओ। और इन्होंने निभाया है। आपका तो अहोभाग्य है, सद्भाग्य है। जिस दृष्टि से मैं पृथ्वी की पत्नियों को देखता हूँ, उन पत्नियों की तुलना में आपका अहोभाग्य है कि ऐसे पति का योग मिला कि जो पति खुद ज्ञान दीपक हुआ। इनसे ये बोध लेकर के, इनकी साधना को देख करके, सत्संग में आकर के ऐसा योग मिला है। अब दूर 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 देखने पर भी अधिक भाव नहीं दिखाई देते। ये चिंतन करो, निराश मत होना। ये ज्ञान 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 ज्ञान, बाहर का व्यवहार यथा योग्य हो, व्यवहार निभाना ठीक तरह से। पति को चाय दे देना, मगर चाय में भी चैतन्य की जागृति न छूटे। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जीवन की ये घटना है। सोनगढ़ से जब वे मुंबई में आते, मुंबई में गुरुदेव के प्रवचन होते आज़ाद मैदान पर, और उस समय हजारों लोग प्रवचन सुनने जाते, और उन प्रवचनों का जो आयोजन करने में मुख्य कर्ता थे जवेरी, उनके पूरे परिवार को मैं पढ़ाता था। उनके बेटे की बहू को, उनके बेटे के बेटे को, उनकी बेटी के बेटों को, सबको मैं पढ़ाता था मुंबई में। जो कुछ लोग अभी शिकागो में हैं, कुछ वहाँ पर मुंबई में है, पेडर रोड पर है, नीलांबर बिल्डिंग है, ग्रांड पराडी बिल्डिंग है, वहाँ पर मैं जाता था, बरसों तक गया। मगर उन्होंने मुझे ये घटना कही थी, क्योंकि मैंने तो गुरुदेव को देखा नहीं। उन्होंने कहा कि सुबह का समय था, लोग गुरुदेव के प्रवचन सुनने चले जाते थे, ऐसी महिलाएं चली जाती थी। रविवार का दिन वो सुबह सुबह निकल गई। पति उठे 9 बजे 10 बजे, जैसे ही उठे और पति ने देखा कि चाय कहाँ की, चाय नहीं बनी, और घर पर पत्नी आती और विवाद होता, लड़ाई झगड़ा होता। गुरुदेव को जब ये बात पता चली तो गुरुदेव ने ये कहा कि तू अपना पति का व्यवहार निभाए बिना यदि यहाँ आएगी तो तेरे चित्त में चैतन्य भगवान आत्मा ये सुनाई भी न देगा। चित्त इतना चंचल रहेगा, अभी घर जाऊंगी, अभी डांट सुननी पड़ेगी, अभी ये होगा वह होगा। तो अपना व्यवहार निभा, पहले व्यवहार निभा ले तू अपना। ऐसा नहीं कि तू पति को प्यासा रख, भूखा रख, तड़पा उसको, तू चैतन्य परमात्मा है। अपनी भूमिका में जहां तू रहती है वहां पर तू उसका ध्यान रख। जिस तरह से जिस भूमिका में तुझे वहां पर रहना है। मुझे गुरुदेव के ये वचन इतने प्रीतिपूर्ण लगे कि जिन लोगों ने एकांतवाद को अपनाया है और गुरुदेव के शब्द को सुन करके, उनके लिए प्रेरणा, उनके लिए ये एक आदर्श वचन है कि तुम सुनो गुरुदेव की वाणी को। गुरुदेव क्या कहते हैं? व्यवहार और निश्चय। वरना गुरुदेव जो चांदी की थाली में भोजन करते हैं, मगर फिर भी एक बार भी गुरुदेव ने अभक्ष भक्षण नहीं किया, ऐसा भक्षण नहीं किया। दीक्षा छोड़ दी थी, महाराज साहब का पद नहीं था, मगर आचरण उतना ही उत्कृष्ट था। सिर्फ यह कहना बंद कर दिया कि मैं मुनि हूं। ऐसा नहीं कि छोड़ दी दीक्षा तो शादी कर ली, ऐसा नहीं। दीक्षा छोड़ने के बाद में
फिर प्रॉपर्टी के पेपर के लिए फिर लड़ते रहे, झगड़ते रहे। लोग हैं ऐसे, दीक्षा ली, दीक्षा छोड़ दी, मगर मुझे ये चाहिए, मुझे धन चाहिए, मेरा इतना धन, मेरा उतना धन। जैसे थे गुरुदेव ऐसे हो गए कि मैं गृहस्थ हूं, मगर मुनि धर्म के नियम के नीचे मैं देख करके चलता था। तो अब मैं मुनि नहीं हूं, इसका मतलब ऊपर देखकर चलो नहीं, नीचे देखकर चले। सिर्फ ये कि मुझे मुनि मत मानो, मैं मुनि नहीं। स्त्रियों से दूर रहे। रात्रि के समय स्त्रियों की हिम्मत नहीं थी कि गुरुदेव के पास में जाती। रात्रि के सत्संग में गुरुदेव की तत्व चर्चा में स्त्री को अनुमति नहीं थी। ऐसा नहीं कि दीक्षा छोड़ दी माने कैसा भी बर्ताव करेंगे। आचरण उनका इतना उत्कृष्ट था और अंदर में जागृति की मैं गृहस्थ हूं। स्वच्छंदी नहीं हुए थे, स्वच्छंदी नहीं हुए थे। इसलिए मैं आप परमात्माओं से ये, खास करके आपसे ये कहता हूँ, निराश मत होना, व्यवहार निभाना, भेद ज्ञान करना, चिंतन करना, आपको आत्मा की अनुभूति होगी। इनकी जो शंका है, ये शंका भी अनुभूति के संबंध में दोनों बातें समझनी जरूरी है। पहली बात वे पूछते हैं, अनुभव मात्र रही ज्ञान जो, अनुभव मात्र रहा जो ज्ञान। उसका मतलब यह है अनुभूति मात्र जो ज्ञान रहा। अनुभव करने वाला मर गया, अनुभव रह गया। वह कर्ता मर गया। इसलिए अनुभूति जब होती है, ज्ञानी से अच्छे काम नहीं होते, ज्ञानी अच्छे काम नहीं करते, ज्ञानी अच्छे काम करते हैं। तुम भी अच्छे काम करोगे, मगर अच्छे काम जब तुम करोगे तब वहां करने वाला मर जाएगा, सिर्फ कार्य रह जाएगा। अनुभूति ऐसी है कि अनुभूति करने वाला, वो करने वाला मर गया, अनुभूति रह गई। ये अनुभूति रह गई। उस समय वो करने वाला करने वाला विकल्प मिट गया। कौन सा वाला? करने वाला, ऐसा विकल्प मर गया, ऐसा विकल्प मर गया भगवान। इसलिए जब मिठाई जीभ पर आई उस समय ये कि ये मिठाई का अनुभव करने वाला, ऐसा नहीं, अनुभव मात्र रह गया है। अनुभव उस समय कहाँ वो विकल्प आता है? उस समय बायोडेटा याद नहीं है। जब तुझे कोई जीभ पर पकवान खा रहा है और भोग रहा है, ये मिठाई को भोग रहा है, जैसे ही उस समय वो तृप्ति है, वो जो अनुभूति मात्र। इतनी प्यास लगी थी और जीभ पर जब पानी आया तो मेरी सरनेम ये, मेरा नाम ये, मेरे पिताजी का नाम ये, मम्मी का नाम ये, गांव ये, नगर ये, देश दुनिया कुछ भी नहीं, सिर्फ अनुभव, तृप्ति, बस। अनुभव का अर्थ यह है कि करने वाला मर गया, अनुभव ही रह गया, अनुभव रह गया। इसलिए तो ज्ञानी ये नहीं कहता मैंने अनुभव किया, आत्मा ने की अनुभूति मैंने की, नहीं, अनुभूति हुई। जब अनुभूति होती है, आत्मा की अनुभूति जब होती है, मैंने हजारों बार बोला होगा, जब यह निर्विकल्प अनुभूति होती है, जब निर्विकल्प अनुभूति करता है, होती है। वो जानबूझ करके ये बोला है कि होती है, करता नहीं है। अनुभव गोचर, वो जो ज्ञान है वो अनुभव गोचर, बस अनुभव गोचर ज्ञान है। तो वो कैसे समझ में आए कि तुझे ये वाणी से जो कहा जा रहा है, सुन। कैसी है वो दशा? वो दशा ऐसी है कि अनुभव गोचर मात्र रही हो, अनुभव गोचर। मगर ये तो वाणी है, वो अनुभव गोचर जो है उसको वाणी गोचर कैसे कर दिया?
ये तो वाणी में लिखा न कि अनुभव गोचर है वह ज्ञान, इसलिए इसका जो अनुभव हो रहा है यह अनुभव वो नहीं है। जब यह अनुभव गोचर ये शब्द है उसका विकल्प मर जाएगा। यह अनुभव गोचर ये ज्ञेय है और यहाँ ज्ञान है। जब यहाँ ज्ञान का अनुभव हुआ तो ये जिसके बारे में लिखा गया है उनके साथ में मेरा मिलन होगा, ये एक और रहेगा। अपूर्व अवसर की रचना, वो किताब बंद हो जाएगी। समझ में आया ना भगवान? ऐसा वो उल्लास ऐसा आता है। ये प्रीति 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 बार बार इसलिए बोल रहा हूँ प्रीति, क्योंकि मुझे सुबह से ही ये स्मरण में आ रहा है। उल्लास नाटकी नहीं, क्या बात है, क्या बात है। ये कोई कवि सम्मेलन नहीं है। उल्लास तत्प्रति प्रीति चित्ते न, प्रीति चित्ते न, अत्यंत प्रीति से। ये न वार्तापि ही श्रुता, ज्यादा दांत मत दिखा, इसका मतलब प्रीति नहीं, लिमिट में। वो थोड़ा ज्यादा खुश हो रहा है। तत्प्रति प्रीति चित्ते न ये न वार्तापि ही श्रुता, निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण। वो नियम से भव्य है मगर कहे बिना ही वो ऐसा प्रीतिपूर्वक होता है, कह करके नहीं। नया भव्य थोड़ी वो अभव्य में से, वो पहले से ही भव्य था, इसलिए कहने की जरूरत नहीं पड़ी। तत्प्रति प्रीति चित्ते न ये न वार्ता पे ही श्रुता, अत्यंत प्रीति से कि ये मेरी बात है, ये अनुभव की बात है कि अनुभव गोचर। और यहां जो अनुभव हो रहा है इसलिए तो मौन होता है। मुनि क्यों चुप हो जाते हैं? मुनि चुप हो जाते हैं इसलिए क्योंकि मुनि कितनी कोशिश की मगर वाणी में नहीं आ सका, और जो वाणी में नहीं आ सका तब फिर मौन होना ही बेहतर है। ऐसी बातें जो शब्दों के द्वारा नहीं कही जा सके उसे नहीं कहना, वो ज़्यादा बेहतर है। ऐसा कहा है क्योंकि कह कर के जितना भ्रम फैलेगा जो शब्दों से नहीं कहे जा सकते, इसलिए अनुभव जो है 6 द्रव्य के नाम शब्दों में कहे जा सकते, अनुभव नहीं कहा जा सकता। इसलिए अंत में सिर्फ अंत में ये लिखा है अपूर्व अवसर के अनुभव गोचर मात्र रही ज्ञान जो। ऐसा है भगवान। दूसरी बात जो आपने पूछी कि अभी तो हमारा कर्तव्य एक ही है कि बुद्धिपूर्वक तत्व विचार करना, तत्व निर्णय करना, बाकी तो भवितव्यता पर छोड़ना। 5 समवाय कर्म का उपशम ये तो मेरे वश में नहीं है। मेरा वश में तो एक ही है कि तत्व का निर्णय करो। मोह के उदय का अभाव जब हो तब वो उदय का अभाव होगा। मैं बस यहां पर ठीक तरह से विचार करूं, उसका विचार मैं न करूं। मैं भाव से भर करके अपने द्वार खोले रखूं, बस और कुछ भी नहीं। इस द्वार को बंद न करूं, बस इतना ही, इतना ही। इस द्वार को बंद न करूं। प्रकाश को मुट्ठी में पकड़ करके कमरे में लाना नहीं है। सिर्फ मैंने द्वार खुला रखा है, उसके बीच में न आया, प्रकाश आ जाता है। सूर्य के प्रकाश को पकड़ करके कौन लाता है अपने घर में? सिर्फ इतना कि द्वार खुले हैं। शिष्य के द्वार इतने खुले हो कि बस परमात्मा की पुकार, वो कृपा आती है। ये कृपा वो बाबा जैसी नहीं कृपा बरसती है गोलगप्पे खाओ, ये वो कृपा नहीं कि तुम तैयार हुए, तुम खाली होकर के बैठे, वह आता है, वह आता है। और तुम्हें एक और से पता है मेरे द्वार बंद है, कोई आ ही नहीं सकता। एक और ज्ञानी यह भी अनुभव करता है, कितना भी ज्ञान बढ़े, धन बढ़े, उसकी ओर ध्यान नहीं जाता। धीरूभाई अंबानी की जब मृत्यु होने वाली थी, वह जो
दौरा था। उस समय के दौरान उनकी इनकम बहुत बढ़ने लगी थी, आमदनी बहुत बढ़ने लगी थी। जब उनकी मृत्यु थी, होने वाली थी, और अखबार में सुर्खियों में वो इतने फैले हुए थे कि देखो कितना धन बढ़ रहा है। मगर जब उनसे पूछा गया, ले कुछ भी नहीं, मौत सामने है, यहां का धन यहीं पर ही रहने वाला है, मैं चला जाऊंगा, धन यहां रहेगा और मैं चला जाऊंगा। क्या मतलब है इस धन का? धन यहां रहेगा, मैं चला जाऊंगा। जाएगा कौन? वह धन यहीं तिजोरी में रह जाएगा। सम्यक दृष्टि ने ये जाना है। क्या जाना? धन यही रह जाएगा, मैं चला जाऊंगा। ऐसा नहीं, मैं यही रह जाऊंगा और धन चला जाएगा। ये जो धन है, ये जो बुद्धि है, ये जो क्षयोपशम ज्ञान है, ये ज्ञान चला जाएगा, मैं तो यही रहूंगा। ये पर्याय चली जाएगी, मैं तो यही रहूंगा। इसलिए निहाल चंद जी सोगानी जी ये कहते हैं, पर्याय आई और पर्याय चली गई, मैं तो यूं ही रह गया, यूं का यूं ही रह गया। बस इतनी अलिप्तता, बाकी किसी में मेरा अधिकार नहीं है, मेरा कर्तृत्व नहीं है, मेरा कर्तृत्व नहीं है। निहाल चंद जी सोगानी जी, जब भी मैं उनको याद करता हूं ना, तो आपको याद करता हूं। मुझे ऐसा ही लगता है ये निहाल चंद जी सोगानी कब समाचार लेकर के आएंगे कि मैंने पा ली है। इनके बारे में यही भाव आता है, हर बार ये भाव आता है। कुछ जीवों के मेरे हृदय में जो स्थान बने हैं, उनके जीवन को देखकर इतने वर्षों से आते, कोई खटपट नहीं, किसी से कोई चर्चा नहीं, कोई वार्ता नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। और उम्र कितनी? तुम्हारे पिताजी की उम्र से थोड़े कम, मगर बैठना, इसलिए मुझे इतने दूर दूर से आना, बैठना, सत्संग करना, साधना करना, मुझे निहाल चंद जी सोगानी जी के ये वचन जो है अद्भुत, कि निर्णय तू निर्णय कर, मगर पर्याय पर बैठ कर के तू निर्णय करता है, इसलिए नहीं हो पाता। पर्याय पर बैठता है इसलिए तुझे द्रव्य बहुत दूर दिखता है। तू द्रव्य पर बैठ तो पर्याय दूर दिखेगी। ये पर्याय मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा ये पर्याय मेरा स्वरूप नहीं है। और पर्याय पर बैठूं कैसे? पर्याय तो पर्याय पर बैठती है, मगर मैं द्रव्य पर कैसे बैठूं कि पर्याय दूर दिखाई दे? द्रव्य पर बैठने का उपाय क्या? ये विधि क्या? ये विधि अंत में बता दूं। कर्म का क्षयोपशम, कर्म का उपशम, वो पंडितों से पूछना। मैं तुम्हें ये बता दूं, दूसरों का कार्य दूसरा जाने, अपन अपना करते हैं। कर्म दूसरा है, पुद्गल है, 2 नंबर पर है, वो दूसरा है। मैं अपना काम करूं, मैं अपना काम करूं। वो विचार कौन करता है? विचार आता है जब तू पत्नी को हाथ लगाता है, तब तुझे विचार आता है कि कौन से पुण्य का उदय चलता होगा अभी, साता वेदनी की कितनी प्रकृतियां होती होगी अभी। ये विचार आता है जब तेरे मुंह में रसगुल्ला आता है, तब तू वेदनीय कर्म का कौन सा, नाम कर्म के कौन से भेद होंगे इसके अंदर, कौन हिसाब लगाता है? हिसाब लगाए पंडित, मैं नहीं। मैं तो आनंद भोगता हूं, बस आनंद भोगता हूं, मैं आनंद भोगता हूं। और आप भी ऐसा ही करना, क्योंकि आपकी भी आयु, बुद्धि और परिणाम, रुचि, ये सब को नजर में रखते हुए ये कहता हूं, कर्म की थ्योरी उस कर्म पर छोड़ देना। तुम्हारे पास समय कम है, इसलिए ये कहता हूं कि पर्याय पर बैठ करके पर्याय को मत देख। तो द्रव्य पर रह करके पर्याय को देखेगा तो पर्याय दूर दिखेगी। द्रव्य पर बैठ करके पर्याय को देखेगा,
द्रव्य पर बैठ करके तू पर्याय को देखेगा, अर्थात द्रव्य दृष्टि से, द्रव्य पर दृष्टि करते हुए जब तू पर्याय को देखेगा तो वह पर्याय तेरे पास नहीं दिखेगी, वो दूर दिखेगी। और उसको इस प्रकरण में कैसे लेना कि ज्ञान की जो जानना 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 ये पर्याय है, ये तो एक समय की पर्याय है, ये एक समय का जानना 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 हो रहा है। उसमें तो द्रव्य को देख, तो जिस समय तुझे वो द्रव्य दिखाई दिया एक समय की पर्याय में, एक समय की पर्याय में, तो वो द्रव्य को उसमें तूने देखा, तो द्रव्य को देखा, द्रव्य को देखा, द्रव्य को देखा, तो पर्याय दूर दिखती है? तो सागर के अंदर, तो सागर के अंदर अब वहां पर सागर का अनुभव करता है, ऐसा तरंगों का नहीं, सागर का अनुभव करता है। तू बैठा है कहां? तू बैठा है तरंगों पर। अब तुझे अनुभव क्या हो रहा है? मैं सागर पर बैठा हूं, ये तुझे अनुभव हुआ। अनुभव तरंग का है, मगर तरंग में तूने सागर का अनुभव किया है। अनुभव तरंग का है, मगर तरंग में तूने सागर का अनुभव किया कि ये सागर है। तो अब तू कहां है? सागर में ना। अनुभव किसका हो रहा है? कि मैं सागर में हूं। तो जो तरंग है उस तरंग पर होता हुआ भी तू तरंग में नहीं, तू सागर में है। तो वो तरंग पर है, मगर तू कहां? सागर में है। तो तरंग दूर हो गई। इसलिए पर्याय में पर्याय का अनुभव करता है, मगर ध्रुव पर दृष्टि होने से वो पर्याय दूर हो जाती है और ध्रुव ही यहां है, ऐसा अनुभव होता है। हो। और थोड़ा समझो इसको, ये भाव ऐसा है, एक समय की पर्याय उस पर्याय में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जब दृष्टि में आया, दृष्टि में आते ही उसका जो एक समय का परिणमन, एक समय का परिणमन वहां पर ऐसा एक समय का परिणमन, एक समय की पर्याय होने पर भी वो द्रव्य को दृष्टि में लिया, तब वो पर्याय होने पर भी पर्याय दूर है, पर्याय दूर हो गई। ऐसी पर्याय दूर है, माने पर्याय में द्रव्य का दर्शन हुआ, पकड़िए पर्याय, अनुभव पर्याय का, मगर लक्ष्य द्रव्य का, द्रव्य का लक्ष्य होने से पर्याय होने पर भी पर्याय दूर है, ऐसा है। पर्याय होने पर पर्याय दूर है। बेटा है, अब इस दृष्टांत से समझना तो क्लियर हो जाएगा कि बेटे ने पिताजी की जो उंगली पकड़ी है, तो पकड़ी है उंगली, ये अंश, ये पर्याय समझो। मगर बेटा क्या मानता है कि पिताजी के साथ जा रहा हूं, मैंने पिताजी को पकड़ करके रखा है, तो छू रहा है उंगली को, ये अंश को, पर्याय को अनुभव करता हुआ, पूरे द्रव्य का अनुभव नहीं करता, पूरे पिताजी का, अंश का अनुभव करता है। मगर जब अंश का अनुभव हुआ, उसके भीतर में उंगली मेरे साथ में, ऐसा ही दृढ़ता है कि पिताजी मेरे पास में, साथ में, पिताजी मेरे साथ में है। अनुभव पर्याय का हो रहा है, पिताजी मेरे साथ में है। ऐसा जब अंतर में अनुभव किया कि पिताजी है न, तब उंगली को पकड़ा होने पर भी उंगली दूर हो गई है, पिताजी ही यहां है, उंगली नहीं। पर्याय में अनुभव होता होने पर भी लक्ष्य द्रव्य का होने से उंगली होने पर भी उंगली दूर हो गई। ऐसे पर्याय में पकड़ पर्याय की है, अनुभव पर्याय का है, मगर लक्ष्य द्रव्य का है। इस वजह से पर्याय अनुभव में आती होने पर भी वहां वो पर्याय में नहीं है। बच्चा पिताजी के साथ में है, उंगली से दूर है, उसके अंतर में ये अनुभव है, उसका अंतर। बाहर में तो दिखेगा ऐसा, मगर अंतर में ये ऐसा है। ये भाव है भगवान, ऐसा ये अद्भुत रहस्य जिंदगी में कभी सुना ऐसा? कैसे सुनता, अंदर आता तो सुनता
जिंदगी में कभी कैसे सुनता। ये मौका मत गवा भाई, इसका पता। ये सूरज की आग है, ये बाप की आग और सूरज की आग। ये सूरज की आग और बाप की आग बर्दाश्त कर लेना। सूरज की आग और बाप की आग, ये दोनों आग को सहन कर लेना, क्योंकि ये दोनों जब डूब जाते हैं तब घना अंधेरा छा जाता है। सूरज भी डूब जाए या बाप डूब जाए तब अंधेरा छा जाता है। ऐसा है। अभी पता नहीं चलेगा। ऐसे लोग हैं, मुझे ऐसे लोग हैं, पछताए मगर ऐसे के ऐसे। ये अवसर गंवाने जैसा नहीं है बस। इसलिए तो ये कि अंतिम घड़ी तक जब तक भाव आएगा ना, मैं तो बोलूँगा, ये बोलूँगा, जब तक ये भाव आएगा तब तक शरीर की शक्ति का विचार नहीं करूँ। कोई विरला पा जाए ऐसा। अभी आज नया, आज नया, आज नया, आज नया, ये सब सत्संग पहले हो चुके, मगर नए नए भाव जो खुल रहे हैं, वस्तु स्वरूप को समझने के लिए जिन नए नए भावों को समझने की एंगल्स की जरूरत है, वो हमारे इन 22 दिनों की शिविर के दौरान हुआ है। ये शिविर यादगार शिविर हुई, यादगार शिविर, जीवन की यादगार शिविर है। ऐसा है भगवान। तो निर्णय करना, कर्म की स्थिति, उसका बहुत ज़्यादा विचार तुम मत करना। कर्म का बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, निधत्ति, निकाचित, क्षय, क्षयोपशम, उपशम, उसके भेद प्रभेद में मैं जाकर के आया हूं सब जगह। कहते हैं ना वो भगवान की भक्ति करते हुए, हे भगवान मैं सब जगह जाकर आया, उसके बाद में आपके पास आया। भक्तामृत स्तोत्र में कहते हैं ना, अच्छा हुआ मैं पहले वहां सब जगह जाके आया। आप्तमीमांसा में भी कहते हैं, आप्तमीमांसा दिवागम स्तोत्र में, अच्छा हुआ मैं सबके पास में जाके आ गया। यदि जाकर के नहीं आता तो विचार आता कि कहीं वहां में इनसे ज्यादा तो बेटर नहीं होगा ना। इसलिए ऐसा है ना, कोई दुकान से माल खरीदा तो ऐसा लगता है कि 4 दुकान को पूछ करके अपन माल खरीदते, सीधा नहीं खरीदते। 4 मिनट जाएगी मगर मन का वहम निकल जाएगा कि कहीं इससे ज्यादा सस्ता तो नहीं होगा ना, कि अच्छा हुआ सब जगह जाके आया। तो अच्छा हुआ मैं ये सब कर्म की थ्योरी को रट करके आया हूं। यदि नहीं रटी होती तो विचार आता इससे बेटर कुछ और तो नहीं होता होगा ना। चैतन्य से महान और कुछ भी नहीं, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।